सभापति जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने आज मुझे नागर विमानन मंत्रालय 2022-2023 की सिविल एविएशन मंत्रालय की अनुदान की मांग पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया है। मैं इसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं और सबसे पहले मैं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी तथा हमारे काबिल मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और जनरल साहब को बधाई देता हूं कि जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई तब करीबन 20,000 से ज्यादा विद्यार्थी यूक्रेन में फंसे हुए थे। वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहे थे और तब नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने, भारत सरकार ने उनको जो सही सलामत उनको वापस लाने का कार्य किया है। मैं विशेष बधाई इसलिए देता हूं कि तब बड़े बड़े देश के लोग भी, बड़े बड़े देश भी उनके विद्यार्थियों और उनके जो सिटीजन को अपने देश में नहीं ला रहे थे, उनको अपने हाल पर छोड़ दिया था। तब भारत सरकार और भारत का जो मंत्रालय है उसने उनको यहाँ तक बाहर के जो किया है, खास करके उनमें मेडिकल स्टूडेंट ज्यादा थे। तो मैं इसके लिए मैं भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार करता हूं। जब कई देश जो है वो बौखला गए थे, तब हमारे देश में प्रधानमंत्री की जो विदेश नीति है, प्रधानमंत्री जी के जो बड़े बड़े नेता के जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के साथ जो संबंध आए और ये संबंध का उपयोग करके उन्होंने जो कार्य किया है, मैं इसके लिए पुनः पूरी सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं अहमदाबाद से सांसद हूं और ये मेरा तीसरा टर्म है। अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत की एकता के लिए जिन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया था, यूनिटी किया था, और जो अहमदाबाद एयरपोर्ट का जिस प्रकार से विकास हुआ है, मैं इसके लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार का विशेष आभारी हूं, क्योंकि आज बहुत सारे लोग वो अच्छी तरह से विकास हुआ है और बहुत लोग उसमें वहां से आवाजाही करते हैं। मैं गुजराती हूं और गुजरात के लोग पूरे विश्व में बसे हुए हैं, या अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे गल्फ कंट्री के देश हो, सभी जगह पे गुजराती है। और गुजराती लोग बहुत समय पहले व्यापार के हेतु के लिए ये अलग अलग देशों में गए थे और तब यहाँ जो अहमदाबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, इसकी वजह से गुजरातियों को बहुत ही फायदा होता है। हमारे यहाँ चरोतर जो आनंद डिस्ट्रिक्ट है, वो घर घर पे वहाँ एक एनआरआई रहता है, ऐसे लोगों की कनेक्टिविटी है। अहमदाबाद में हमारी मांग पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अहमदाबाद से डायरेक्ट लंदन की फ्लाइट चलाई, इसके लिए मैं उनका विशेष आभार करता हूं। मगर वो डेली नहीं चलती है, वो शायद अल्टरनेट दिन पर चलती है। मेरी सरकार से मांग है कि उसको डेली चलाई जाए। जहां तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका में बहुत सारे गुजराती लोग रहते हैं और अमेरिका और जो गुजरात की कोई कनेक्टिविटी फ्लाइट डायरेक्ट नहीं है। अहमदाबाद से दिल्ली आना पड़ता है और दिल्ली से अहमदाबाद जाना पड़ता है। मेरी सरकार से मांग है कि अहमदाबाद से डेली नेवाक की फ्लाइट शुरू किया जाए। मैं दावे के साथ आपको कहता हूं कि उसमें वायबिलिटी रहेगी, उसमें लोग पूरी तरह से फ्लाइट, जैसे लंदन की फ्लाइट पूरी भर जाती है, इस प्रकार से एक फ्लाइट भी हमें चालू करना चाहिए। उड़ान के जरिए अहमदाबाद से जो दीव की फ्लाइट है, अहमदाबाद से जैसलमेर, अहमदाबाद से शिरडी, अहमदाबाद से बालाजी तिरुपति, क्योंकि बहुत सारे लोग अहमदाबाद गुजरात से वहां जाते हैं तो उनको बहुत सारा रेल मुसाफरी करनी पड़ती है या जो हाईवे के जरिए जाना पड़ता है, तो उनको बहुत सहूलियत रहेगी और ये फ्लाइट पूरी तरह से वायबल रहेगी। अहमदाबाद से मेलबोर्न, क्योंकि गुजरात के कई स्टूडेंट्स आज अमेरिका में रहते हैं तो उनको मेलबोर्न की फ्लाइट चलनी चाहिए। और कनाडा में आजकल गुजरात, भारत के बहुत ही विद्यार्थी जाते हैं, लोग पीआर लेने को जाते हैं, तो गुजरात में उसका अहम रोल है। तो मेरे आपके माध्यम से सरकार से गुहार है कि अहमदाबाद से टोरंटो यानी कि कनाडा की फ्लाइट चालू करनी चाहिए। अहमदाबाद के पास एक सूरत हमारा है और सूरत
जब मंत्री जी अभी आई है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, उन्होंने अभी उड़ान फ्लाइट शुरू की थी और मुझे उसमें निमंत्रित किया था। मैं उनका इसके लिए विशेष अभिनंदन करता हूं। मगर सूरत एयरपोर्ट एक बहुत ही विकसित है और मैं मंत्री जी का बहुत बहुत विशेष आभार करता हूं कि सूरत की कई कनेक्टिविटी फ्लाइट मंत्री जी और भारत सरकार के वजह से दी गई है। मगर कई फ्लाइट बंबई में बंबई ओवरलोड है। बंबई जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो ओवरलोड है। मेरा सरकार से मेरी मांग है कि कुछ फ्लाइट को अगर सूरत की ओर अगर डाइवर्ट किया जाता है तो बंबई एयरपोर्ट का लोड भी घटेगा और सूरत को एक अपनी बड़ी पहचान मिलेगी। वडोदरा सर सयाजीराव गायकवाड़ जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर को जो शिष्यवृत्ति देके विदेश भेजा था और बाद में बाबा साहेब अम्बेडकर ने यहाँ के क्या किया, इस देश का संविधान दिया, ऐसा पुरुष को जो एक ऐतिहासिक नगरी है उसका एयरपोर्ट में उसका इंटरनेशनल एयरपोर्ट करना चाहिए और एयरपोर्ट का नाम सयाजीराव गायकवाड़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखना चाहिए। ये मैं मंत्री जी से मांग करता हूँ। और वडोदरा से जो गल्फ कंट्री के लिए दुबई की डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करें, इस पर किसके लिए भी मैं बात करता हूं। उड़ान जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, मुझे पता है कि पहले कोई लोग जो हवाई मुसाफरी करके आते थे तो सब लोग खास करके गरीब लोग उनके सामने देखते थे कैसे हवाई मुसाफरी होती है, ऐसा लोग सोच रहे थे। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उड़ान जो सर्विस शुरू की है उसके एक हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई मुसाफरी कर सकता है बहुत ही चंद रुपयों में। इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई करता हूं। मगर मैं अहमदाबाद और गुजरात के अलग अलग शहरों से ये फ्लाइट चालू करने के लिए भी मैं करता हूं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। एक बात करके मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं कि भारत सरकार 25,000 करोड़ की लागत से नए नए एयरपोर्ट बना रही है, एयरपोर्ट को डेवलप कर रही है। तब उत्तर गुजरात में पाटन, जहां से मैं आता हूं, उसकी मैं नेटिव हूं, मैं पाटन का, और मैंने मंत्री जी से गुहार की थी कि पाटन को एक एयरपोर्ट दिया जाए। पाटन एक ऐतिहासिक नगरी थी और पाटन में राणकी वाव है। वीर मेघमाया ने जहां 1000 साल पर बलिदान देके पानी दिया था वो है। वहां सहस्त्रलिंग तालाब है। वहां मोढेरा सूर्य मंदिर बगल में है, जहां प्रधानमंत्री जी का गांव वडनगर का एक तोरण है, वहां एक आर्कियोलॉजिकल है। वहां सिद्धपुर में रुद्र महालय है। वहां अंबाजी है शक्तिपीठ। वहां बहुचरा जी शक्तिपीठ है। शंखेश्वर जैनों का है। तो अगर वहां पाटन में अगर वो कोई एयरपोर्ट बनता है तो वो बहुत ही उपयोग में आएगा। एक बहुत बड़ी जो टूरिज्म की सर्किट बनेगी और इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान की नजदीक में है। तब अगर कोई सेंसिटिव समय आता है, पाकिस्तान के साथ आता है, तो ये एयरपोर्ट बहुत ही उपयोगी साबित होगा। मैं आपने मुझे जो समय दिया इसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।